दोस्तों अभी फेसबुक के सारे मोनेटाइजेशन टूल एक ही बना दिया है, यानी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से ही आपका अर्निंग होगा। बाकी सारे के सारे मोनेटाइजेशन टूल फेसबुक ने बंद कर दिए। इन स्ट्रीम एड, एड्स ऑन रील ये 31 अगस्त को परमानेंटली क्लोज्ड हो जाएंगे। अब सवाल अपना ये है कि भाई अगर आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हो, अच्छा खासा ओरिजिनल वीडियो बनाकर अपनी वॉइस में वीडियो बनाकर फेसबुक के ऊपर अपलोड कर रहे हो, ना ही कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ना ही किसी का कंटेंट, किसी की वॉइस कुछ भी यूज कर रहे हो, प्योर ओरिजिनल कंटेंट डाल रहे हो, आपके फॉलोअर्स भी अच्छे हैं, आपका रीच भी अच्छा है, एंगेजमेंट अच्छा है, बट इसके बावजूद अगर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिल रहा है, अगर आपका पेज मोनेटाइज नहीं हो रहा है, तो भैया कहीं ना कहीं आपके पेज में प्रॉब्लम है, आपके कंटेंट में प्रॉब्लम है। उसी की वजह से आपका पेज मोनेटाइज नहीं हो रहा है, आपका प्रोफाइल मोनेटाइज नहीं हो रहा है और आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिल रहा है। भाई फाइनली वो कौन कौन सी गलतियां है जो अगर आप अपने पेज या प्रोफाइल के ऊपर कर रहे हो तो भाई बैठे रहो, 2025 भी निकल जाएगा और ऐसे कई साल बीत जाएंगे, लेकिन आपका फेसबुक पेज, आपका फेसबुक प्रोफाइल मोनेटाइज नहीं होगा। आपको ओरिजिनल काम तो करना ही है, जरूरी नहीं है कि भाई आपके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हो गए, रीच अच्छी है, एंगेजमेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आपका ओरिजिनल कंटेंट है, फिर भी आपको मोनेटाइजेशन टूल, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर आपके पेज में, आपके प्रोफाइल में, आपके कंटेंट में प्रॉब्लम होगी तो भाई नहीं मिलेगा आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल। तो भाई आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर को क्यों कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिल रहा है, ऐसी कौन सी गलतियां है जो अपने पेज के ऊपर कर रहे हैं। इसको डिटेल में जानने से पहले यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और अगर आप फेसबुक के ऊपर देख रहे हो तो भैया फॉलो करके इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा उन अपने क्रिएटर दोस्तों के साथ जिनको बेनिफिट हो सके। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने अपने पास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि सारे के सारे फीचर्स का यूज करना है आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को अनेबल करने के लिए, अपने पेज को या प्रोफाइल को मोनेटाइज करने के लिए सारे फीचर्स का यूज करना है। स्टोरी, फोटो, टेक्स्ट, वीडियो, लॉन्ग वीडियोस, 3 मिनट से प्लस का वीडियोस और कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है। साथ ही साथ आपको एक नीच पर काम करना है। जैसे सपोज कि आपका प्रोफाइल है तो सारा का सारा आपकी वॉइस में कंटेंट हो, कुछ एक कंटेंट पर आप सॉन्ग वगैरह भी यूज कर सकते हो, पर अधिकांश कंटेंट आपकी ओरिजिनल वॉइस के अंदर हो और आप अपने उस पेज या प्रोफाइल के ऊपर लाइव भी करते हो और आप लॉन्ग वीडियोस भी डालते हो। अगर ये सारी चीजें कर रहे हो और ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हो, बट इसके बावजूद अगर आपका पेज मोनेटाइज नहीं हो रहा है, आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिल रहा है, तो उसमें सबसे पहला गलती होता है आपका। भाई मैं बहुत सारे क्रिएटर के साथ देखता हूं, मैं फेसबुक से जितने सारे क्रिएटर मेरे पेज से या प्रोफाइल से जुड़े हुए हैं, लोग कमेंट करते तो मैं एक बार उनके पेज को चेक जरूर करता हूं कि भैया वो क्या क्या गलतियां उनके पेज पर कर रहे हैं। ऐसे कमेंट आते हैं कि सर मेरे को कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिल रहा है, मेरे इतने फॉलोअर्स हो गए, मेरा इतना रीच है, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं, बट मेरा पेज मोनेटाइज नहीं हुआ। उसमें बहुत मिनिमम जो अधिकांश लोग गलती करते हैं वो एक गलती होती है। वो गलती ये करते हैं कि भाई वो अपने पेज के ऊपर लाइव नहीं करते, सबसे पहली, ठीक है ना। और दूसरी गलती वो ये करते हैं कि भाई वो कुछ रील्स अपलोड करते हैं, उस रील्स के अंदर वो गलती होती है जो मैंने पहले भी बताई थी आपको कि वो क्या करते हैं, अपनी रील्स के अंदर एक फोटो अपलोड करते हैं, फोटो के ऊपर वो लोग साउंड लगा देते हैं, सॉन्ग लगा देते हैं कोई सा भी, और पर्टिकुलर एक ही फोटो होता है, एक ही फोटो को वो रील्स में कन्वर्ट करके अपलोड कर देते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपने अगर 1000 वीडियो अपने फेसबुक पेज या प्रोफाइल के ऊपर डाल दी, 1000 रील्स, उसमें से आपने अगर एक भी फोटो को रील्स बनाकर शेयर कर दिया तो भूल जाओ कि आपका पेज कभी मोनेटाइज होगा, आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल कभी मिलेगा। उसका रीज़न क्या है वो भी समझिए, अदरवाइज आप कमेंट करके बोलोगे कि यार सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हमने बहुत सारे ऐसे पेजेस देखे हैं जिन पर फोटो से रील्स बनी हुई है और उनको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिला हुआ है। मैं एक चीज़ क्लियर करता हूं, अगर आप फोटो से रील्स अगर एक भी आपके पेज के ऊपर पड़ा हुआ है तो आपका पेज कभी मोनेटाइज नहीं होगा और आपको कभी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि फेसबुक ने बहुत पहले बताया था कि भाई हम ऐसे कंटेंट को मोनेटाइज नहीं करेंगे जिसमें कुछ हलचल ही ना हो।
यानी जो स्टैटिक कंटेंट होता है उसको फेसबुक मोनेटाइज नहीं करता है। उसमें भाई सपोज कीजिए आपने कोई भी वीडियो बनाने के लिए, कोई कंटेंट बनाने के लिए आपने क्या किया, एक कैमरे को रख दिया, उस कैमरे के सामने कुछ नहीं आ रहा है, बस हल्की फुल्की साइड से आवाज़ आ रही है और वो बस कैमरे में कुछ हलचल हो ही नहीं रही उस वीडियोस के अंदर, एक पर्टिकुलर एक ही चीज़ दिखाई दे रही है जो कि कुछ हो सकता है, पेड़ हो सकता है या ऐसा कुछ भी चीज़ हो सकता है, कोई घर हो सकता है, उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, स्टैटिक चीज़ है, ऐसा कंटेंट अगर आप डालते हो तो वो मोनेटाइज नहीं होता है। ठीक वही चीज़ आपके फोटो से रील्स बनाने के दौरान होती है। आपका फोटो ना तो बोलता है, ना ही आपका फोटो हाथ हिलाता है, ना ही हाय बाय कुछ बोलता है, ठीक है ना, वो एक स्टैटिक इमेज हो गया। ऐसा कंटेंट के ऊपर अगर आप सॉन्ग लगा कर डाल दोगे ना, तो भाई चाहे आप ओरिजिनल कंटेंट डालो मत डालो, कुछ भी कर लो, हाथ पैर मार लो, आपका पेज मोनेटाइज नहीं होने वाला। आपका कभी फेसबुक से पैसे कमाने का सपना पूरा नहीं होने वाला। तो अगर आपने चाहे 1000 रील्स अपलोड कर ली है या फिर 2000 रील्स अपलोड कर ली है, आपको उस रील्स के अंदर फाइंड करना है कि भैया मैंने अपनी फोटो से रील्स कितनी बनाई है, उन सारी रील्स को चुन चुन के डिलीट करना है। अगर आप उन सारी रील्स को डिलीट कर दोगे तो डेफिनेटली आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करोगे सबसे बड़ी गलती की, तो आपका क्या होता है, जैसे आपको स्टार मिलता है तो आप क्या करते हो, स्टार का सेटअप कर लेते हो, ठीक है ना। अब आपको स्टार ही मिला है सिर्फ, या फिर सब्सक्रिप्शन ही मिला है, उसका सेटअप कर लिया आपने, बैंक डिटेल डाल के अपना पे आउट बना लिया। बट बहुत सी बार क्या होता है कि आपके पे आउट पर अपडेट आ जाता है कि आपको पे आउट को अपडेट करना पड़ता है। तो चाहे अगर आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हो और अगर आपके पे आउट में अपडेट आया है तो उसको अपडेट करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा और आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा। बिकॉज कि फेसबुक ने ये चीज़ भी बताई है कि अगर आपके पे आउट में कुछ भी गड़बड़ी होती है या फिर आप अपने पे आउट को समय पर अपडेट नहीं करते हो तो आप अनएलिजिबल हो जाते हो फेसबुक पेज को मोनेटाइज करने के लिए, ठीक है ना। दूसरी गलती ये, तीसरी गलती ये होगी, और चौथी गलती भाई वो है कि आप सारे ही फीचर्स का यूज़ नहीं करते हो। अगर सपोज कीजिए आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हो तो आप क्या रील्स बनाकर ही डालते हो या फिर सिर्फ फोटो ही पोस्ट करते हो या फिर फोटो रील्स और लॉन्ग वीडियो पोस्ट करते हो, लाइव नहीं आते हो। तो भैया सारे के सारे फीचर्स का अगर आप यूज़ करोगे तभी जाकर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर ये सारी चीज़ें आप अपने पेज पर अप्लाई करोगे तभी जाकर आपका पेज मोनेटाइज होगा, बाकी नहीं होगा। और दोस्तों अगर इन सब चीज़ों के अलावा आपके मन में कुछ भी सवाल रह जाता है तो आप हमारा कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर पूछ सकते हो। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो भी आप दे सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।